हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही प्यारी सी भूगोल की कक्षा लेकर आया हूं। स्पेशली ये क्लास जो है आपकी, ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। स्पेशली मेरा टारगेट सुपर टेट का है। मैं एक छोटे छोटे टॉपिक आपको भूगोल में पढ़ाऊंगा। भूगोल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मैं संविधान के टॉपिक लूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। अक्षांश और देशांतर, इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। मैं इसको बहुत ही आसान करके आप लोग को बताऊंगा। जैसे देखिए, पहले अक्षांश को जानने से पहले हम बता देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी है। पृथ्वी की आकृति जो होती है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। तब पृथ्वी की आकृति जो होती है गोलाकार होती है, लेकिन इसकी आकृति इस तरीके से होती है, ये दीर्घवृत्ताकार शेप में होती है। इसको इस वाले पॉइंट थोड़ा और गोला हम कर देते हैं अच्छे से। जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी देखिए, ये आपका पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। ध्यान से देखिएगा, ये पृथ्वी का साउथ पोल है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। और पृथ्वी के बीचों बीच से ऐसे एक काल्पनिक रेखा जाती है। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा, ठीक है। इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया कि इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है। मतलब ये कहने का मतलब 0 डिग्री से डिवाइड हो गया, पृथ्वी 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। एक भाग ऊपर वाला, एक भाग नीचे वाला। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पूरे पार्ट को, इतने पूरे पार्ट को, ये जो आधा गोला टाइप दिख रहा है, इसको हम नॉर्थ हिस्सा कहते हैं। इसको हम साउथ हिस्सा कहते हैं, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां से ऐसे अगर हम 23.5 अंश, कितना? 23.5 अंश उत्तर में जाएं, ऊपर की तरफ, तो 23.5 अंश अगर ऊपर उत्तर में जाएं, तो उस उत्तर में जाने पर अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो 23.5 अंश उत्तरी जो काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितना होता है, तो बताओगे 23.5 अंश उत्तरी या 23.5 अंश एन। कितना? 23.5 अंश एन। अगर हम 23.5 अंश दक्षिण में आए, ये 23.5 अंश दक्षिण में आए, एस लिख देते हैं, तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाएं, कहने का मतलब ये है, अगर हम 66.5 अंश जाएं, ऐसे ये 66.5 अंश जाएं, तो ये 66.5 अंश कहाँ? ये 66.5 अंश है। ये 66.5 अंश क्या है? नॉर्थ है। तो इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। कौन सा? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक, क्लियर है ना। आर्कटिक वृत्त 66.5 अंश उत्तर में क्या है? आर्कटिक वृत्त। ऐसे ही हम 66.5 अंश अगर साउथ में जाए, साउथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखो 0 डिग्री है, ये नीचे वाला प्लेन, आपका नीचे वाला जो गोलार्ध है साउथ है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 66.5 अंश साउथ। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको जानकारी हो गई होगी। ये 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को हम, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी को हम कर्क रेखा, और 66.5 अंश उत्तरी को हम आर्कटिक वृत्त, और 66.5 अंश साउथ को हम बोलते हैं कौन से वृत्त? अंटार्कटिक वृत्त। और 23.5 अंश जो आपका दक्षिणी है, यानी कि ये वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी कौन सी? ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। क्लियर हो गया? यानी अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज और जानिए खासकर थोड़े विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा पर बारिश बहुत होती है। क्या बहुत होती है? बारिश बहुत होती है। बारिश बहुत होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं ये लंबवत पड़ती हैं। तो लंबवत पड़ने का कारण क्या होता है कि यहाँ पर
वाष्प जो है बहुत जल्दी बनता है, और वाष्प जल्दी बनने के कारण क्या होता है कि जल्दी बादल बन जाते हैं और खूब ढेर सारी वर्षा होती है। इसी कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है ये बहुत वर्षा, यहाँ पर बहुत वर्षा बन पाए जाते हैं। तो एक टेट में या सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावर्ड्स में कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप बताओगे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। क्लियर हो गया? चलो ओके, तो आपको इतनी जानकारी मिल गई। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ। चलिए इसमें हम कुछ बातें और जानते हैं। जैसे हम ये सीखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा हमको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना क्वेश्चन हमारे लेवल पे बन सकता है हम उतना ही जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल बताए थे, ये साउथ पोल बताए थे आपको। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे खींची जाती है, ऐसे खींची जाएगी, ऐसे खींची जाएगी, ठीक है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन पूरे विश्व का मानक समय जो लिया गया है वो लिया गया है लंदन के ग्रीनविच से। कहाँ लिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है पूरे विश्व का मानक समय रेखा कहाँ मानी गई है, लंदन के ग्रीनविच के समीप, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच में ली गई है, जो इसको माना गया है 0 डिग्री देशांतर। कितना माना गया है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री कितना माना गया है, देशांतर। ये कहाँ से जाती है, पूछा जाएगा 0 डिग्री देशांतर कहाँ जाती है, तो लंदन के ग्रीनविच से आती है। इसी 0 डिग्री देशांतर को हम प्रधान मध्यमान रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान मध्यमान रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी को हम प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्यमान, कुछ लोग बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। क्लियर? इतनी जानकारी हो गई। थोड़ा सा और जान लीजिए। 2 देशांतर रेखाओं के बीच, 2 देशांतर, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए आपसे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। कितना होता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतराल होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये सब नोट कर करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितने गैप होता है, तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। कितना, 111 किलोमीटर। जो भी आपको 111 किलोमीटर के करीब में ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच कितने का अंतर होता है, 111 किलोमीटर का। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच कितने गैप होता है, 4 मिनट का, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गई है, आपकी लंदन के ग्रीनविच से गई है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत है तो भारत से रिलेटेड पूछा जा सकता है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ मानी गई है, तो आप बताओगे इलाहाबाद के पास नैनी में मानी गई है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, एक ही देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा माना जाता है। अब हर देश का अलग अलग होता है, तो जो भारत का मानक समय है वो माना गया है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर। इसको जरा समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपकी आंख पृथ्वी है, यहाँ से मान लीजिए 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। मान लीजिए भारत, ये आप तो पता है तो क्या है, ये आपकी विषुवत रेखा है। मान लीजिए भारत यहाँ पर ऐसे करके है, ठीक है। तो ये भारत की जो रेखा है ऐसे, भारत से माना कि ऐसे गई है, तो ये पॉइंट मान लीजिए क्या है आपका, यहाँ वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं 82.5 अंश पूर्वी, ठीक है। अब ये पूछा गया प्रश्न है कि प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच से भारत का समय कितने घंटे आगे है, तो आप बताओगे 5.5 घंटे, यानी 5 सही 1/2 घंटे या 5.5 घंटे। तो ग्रीनविच से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटे। एक चीज जानना, 0 डिग्री देशांतर के अगर हम पूरब की तरफ चलते हैं, इधर इस साइड, जितने भी देश इधर पड़ेंगे, मतलब 0 डिग्री देशांतर के जितने देश इधर पड़ेंगे, इस साइड पड़ेंगे, इधर समय बढ़ता है। और जितने देश पश्चिम की दिशा में पड़ेंगे, जैसे आपका अमेरिका हो गया, ये हो गया, ये सब क्या होंगे, ये घटेंगे। तो अब आप कुछ लोग कहेंगे सर 5.5 घंटे कैसे आया, तो चलिए देखिए ध्यान से। आपको पता है 82 हाफ, यानी 82 सही 1/2। एक चीज आपको ये क्लियर हो गया कि एक देशांतर में 4 मिनट का गैप होता है, तो 82 को आप 4 से गुणा करिए, कितना होगा, 82 × 4, 2 चौक 8 और 4
2 चौक 8 यानी कि 8 चौक 32, 328 कितना 328, 8 चौक 32, 2 चौक 8 328। और यहाँ कितना है हाफ, यानी हाफ मतलब आधा, तो एक देशांतर में कितने मिनट गैप होता है 4 मिनट का, तो आधे में कितना होगा 4 मिनट का, 2 मिनट का होगा क्योंकि आधा मतलब हाफ एंगल, ठीक है। तो 2 328 प्लस 2 कितना होगा 330, और 330 मिनट हुआ यानी 82.5 अंश में कितना हुआ 330 मिनट। और भारत क्या है ग्रीनविच से पूरब दिशा में, हमने बताया पूरब दिशा में समय जो होता है बढ़ता है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय क्या होता है घटता है। तो कितना गैप हुआ 330, और आपको पता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 पंचे 30, तो 5 घंटा 30 मिनट कितना होगा 5.5 घंटा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से 5.5 घंटा भारत जो है, भारत का समय जो है लंदन के ग्रीनविच से आगे है, ठीक है। तो यानी कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच एंगल दो अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है 111 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा कहां से गया है, इलाहाबाद के नैनी से। कहां गया है, इलाहाबाद के नैनी से। कितना है वो 82.5 अंश पूर्वी, 82.5 अंश पूर्वी। इस चीज को ध्यान देना, ये NS जरूर लगाना, ठीक है, 82.5 अंश पूर्वी। और मध्याह्न रेखा कहां से गई, लंदन के ग्रीनविच से गई है, इसको हम मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। चलिए हम कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं, उन प्रश्नों का आंसर मैं बताऊंगा, आप लोग नोट भी करते रहेगा वीडियो को रोक रोक के। वह कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के लगभग आधे हिस्से में से गुजरती है। तो आप आंसर बताओगे कर्क रेखा। मतलब भारत को लगभग आधे भागों में बीचों बीच बांटने वाली कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय, देखिए एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, एक होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आप बताओगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वह 180 अंश देशांतर रेखा को, ध्यान देना नोट कर लेना इसको, 180 अंश देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनता है आपका, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आप बताएंगे 22 दिसंबर को। नोट कर सकते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। कब होता है 22 दिसंबर को, ओके। अगला प्रश्न नोट करिए, और उत्तरी गोलार्ध का, ध्यान देना, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, यह भी 22 दिसंबर को होता है। तो आप कुछ लोग सोचेंगे सर भारत में आपने बताया 22 दिसंबर में और उत्तरी गोलार्ध में आपने बताया 22 दिसंबर, तो बाबू 22 उत्तरी गोलार्ध में ही तो भारत बसा हुआ है। वर्ल्ड मैप देखिए वहां पर क्लियर होगा, उत्तरी गोलार्ध में ही देश में ही बसा हुआ है भारत, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब 22 दिसंबर को। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान देना, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो अब आपको डाउट हो गया होगा सर अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो आप बताओगे 21 जून, कब, योगा डे के दिन, ठीक है। योगा डे के दिन जो होता है आपका सबसे बड़ा दिन होता है, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, चलिए वेरी गुड। अब आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और बनता है, मैं सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूं, लिख कर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप क्रम से नोट कर लीजिए, जी मतलब गुजरात, उसके बाद नोट करिए आर मतलब राजस्थान, ठीक है। उसके बाद नोट करिए एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ये क्रम से मैं एक सीरीज बता रहा हूं पश्चिम से पूर्व की डायरेक्शन में, ठीक है। एमपी के बाद नोट करिए आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आप नोट करिए पश्चिम बंगाल, पीबी पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद नोट करिए झारखंड, ठीक है, झारखंड। इसके बाद आप नोट करिए त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है। इसमें आप नाम नोट कर लीजिए बस, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आपने क्या देखा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यह क्वेश्चन में पूछा गया है
कि किन किन राज्यों से गुजरती है, तो आपसे 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर आपको ये 8 नाम पता होंगे तो आप टिक लगा ले जाओगे, नहीं पता होंगे तो आप गलत कर जाओगे। ठीक है, तो याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, ओके। चलिए, अब एक प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आप बता दिए कितने से, आप बता दिए आप 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, यह भी आपने बता दिया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाता है, कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं। बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, और कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, और कौन सी, विषुवत रेखा भी, ये तीनों गुजरती हैं। तो सिंगल हैंडेड है आपका कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भाई 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा ही को भूमध्य रेखा बोलते हैं। इन तीनों से, मतलब ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अगर आपसे पूछा जाए वह कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से, ठीक है रहने दीजिए, क्लियर हो जाएगा यहां तक। ठीक है, अब हम आगे कुछ प्रश्नों के बारे में और बता देते हैं। वर्ष भर रात और दिन, एक प्रश्न और है, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं, तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया कि जो है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या है, वो अपने बता दिया आपने, क्या, देशांतर रेखा। अगर आपसे पूछा जाए किसी स्थान का मानक समय रेखा निर्धारित करने का स्थान क्या है, तो आप कतई मत बताना 0 डिग्री मध्याह्न रेखा, क्योंकि 0 डिग्री मध्याह्न रेखा को पूरे विश्व का मानक समय माना गया है, ना कि मानक समय निर्धारित करने का आधार। तो मानक समय निर्धारित करने का जो आधार माना गया है वो तो देशांतर रेखा को माना गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है 0 डिग्री मध्याह्न रेखा जो है ये कैसी रेखा है, देशांतर रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, या आपसे पूछ लेंगे कि अक्षांश रेखा, तो आप क्या बताओगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी रेखा है, 0 डिग्री मध्याह्न रेखा कैसी रेखा, एक देशांतर रेखा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी है, 180 अंश देशांतर, 180 अंश देशांतर। 2 देशांतरों के बीच कितना गैप होता है, 4 मिनट का। 2 अक्षांशों के बीच कितना गैप होता है, 111 किलोमीटर का। आई होप आपको इतने क्वेश्चन क्लियर होंगे। मुझे नहीं लगता अगर आपने इतने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे तो यहां से क्वेश्चन बाहर आएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम आपको सौरमंडल पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपी टेट और सुपर टेट में भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें हम बात करेंगे जैसे कि कौन कौन से देश की कौन कौन सी सीमा, मतलब कौन कौन सी रेखा किस किस देश की सीमाओं को निर्धारित करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, ठीक, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच है, मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट, ठीक है, मैगी नॉट, अगर नहीं लिख पा, अगर साफ नहीं दिख रहा हो क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश जितना किया है। मैगी नॉट रेखा फ्रांस तथा जर्मनी के बीच है। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, डूरंड लाइन कहाँ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। ओडरनीस रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के बीच। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 49वीं समानांतर रेखा, ये है यूएसए और कनाडा। मतलब यूएसए मतलब क्या, देखिए 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं लूंगा इसको। हमने क्या बताया, मैकमोहन रेखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मैग्नीटार्ड याद रहे चाहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीनाट याद रहे चाहे नहीं याद रहे, लेकिन ये मैकमोहन रेखा चीन भारत, मैग्नीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी, डूरन लाइन इंपॉर्टेंट है भारत और अफगानिस्तान के बीच, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच, ओडरनीस रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच, रेड क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और पाक में, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेड क्लिप रेखा किसके बीच है, भारत और पाक के बीच। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये इंपॉर्टेंट है। 38वीं उत्तरी अक्षांश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा क्या है, यूएसए और कनाडा। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।